नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, एक प्रश्न पिछले वीडियो का ये छूटा हुआ था, जो कि कमेंट में आपको आंसर बताना था। ठीक है, किसी का कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया है। ठीक है, शायद किसी को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऐतिहासिक ग्राम तालक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मनियारी नदी। ठीक है, ताला ग्राम जो है मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन डी है खारून नदी, पैरी नदी, महानदी, अरपा नदी। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। गंधेश्वर मंदिर जो है महानदी तट में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। तो जो नया रायपुर बना हुआ जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो महानदी पर एनीकट बनाया गया है, उस स्थान का नाम क्या है वो पूछा गया है। कहाँ? नया रायपुर में। किस लिए बनाया है ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो जल आपूर्ति हेतु। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। राजिम दिया है, टीला दिया है, अमसेना दिया है, आरंग दिया है। तो जिसको पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टीला। नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो छत्तीसगढ़ का जो मांड नदी है उसका उद्गम स्थल किस स्थान से है वो बताना है। पंडरापाट दिया है, मैनपाट, मनोरा, देवगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैनपाट। ठीक है, मांड नदी का उद्गम मैनपाट से, मांड नदी मैनपाट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक क्षेत्र घेरने वाला भौतिक भाग कौन सा है वो बताना है। तो शिवनाथ नदी मैदान, हसदेव नदी मैदान, महानदी मैदान, इंद्रावती मैदान। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी मैदान जो है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौतिक भाग घेरता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तेल नदी किस तहसील से प्रवाहित होती है? तो तेल नदी जो है किस तहसील से प्रवाहित होती है पूछा गया है। तो सिहावा नगरी है ये, है ना, देवभोग, बिंद्रा नवागढ़, सरायपाली। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देवभोग तहसील में कौन सी नदी बताए? तो तेल नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है, जो दिया है उसमें ना, ये जो दिया है उसमें 3 नदियों का संगम किस शहर में है वो बताना है। आरंग, राजनांदगांव, सरगुजा, राजिम। लगभग सभी को पता होगा ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजिम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का क्या है ये? प्रयाग बोला जाता है ना, राजिम को। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो पूछा गया है। महानदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, इंद्रावती नदी। मोस्ट टाइम भी प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है ये। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, महानदी है। कई लोग शिवनाथ को लगाते हैं, शिवनाथ पूछते हैं तो महानदी को लगाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी पूछेगा तो महानदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को याद रखिएगा। और महानदी क्या है? छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा भी महानदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्न में से कौन सी जगह में महानदी का उद्गम स्थान है? तो महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है वो बताना है। राजिम, शिवरीनारायण, सिहावा, महासमुंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिहावा। ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिहावा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों में विभाजित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है कितनी नदी घाटियों में विभाजित है वो बताना है। 4 दिया है, 6, 5, 3। इसको पता है कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5। कौन कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। गोपत नदी प्रवाहित होती है, गोपत नदी कहाँ प्रवाहित होती है? कोरिया से, सूरजपुर से, बलरामपुर से, सरगुजा बलरामपुर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ना, कोरिया से। गोपत नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो कोरिया से होती है। अगला प्रश्न दिया है, सबरी नदी का सहायक नदी है, तो सबरी नदी का सहायक नदी कौन है इनमें से वो बताना है। ऑप्शन में दिया है कांकेर, परलकोट, नंदीरास, संखनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कांकेर। कांकेर जो है सबरी नदी की सहायक नदी है। कांकेर क्या है? नदी है ना, कांगेर, कांगेर है ये, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? जोंक नदी जो है किसकी सहायक नदी है? महानदी दिया है, रिहन दिया है, सोन दिया है, गोदावरी दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी। जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे। सिहावा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न, जस्ट बताया हूं अभी। तो इंद्रावती, पैरी, शिवनाथ, महानदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सिहावा पहाड़ी महानदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, दमतरी से ना। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी नदी बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो जो दिया है उसमें से कौन सी नदी जो है बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होता है वो पूछा गया है। शिवनाथ, इंद्रावती, हसदो, अरपा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इंद्रावती नदी, जो कि बस्तर का जीवन रेखा भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? तो जो दिया है ये 4, उसमें से शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सा है वो बताना है। खारून दिया है, हसदो, कोटरी, पैरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, खारून। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है? महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो हीराकुंड, बांगो बांध, महमाया बांध, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हीराकुंड बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध निर्मित है। अगला प्रश्न है, मिनी माता बांगो जलाशय कहाँ स्थित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न, मिनी माता बांगो से एक न एक प्रश्न आता है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी, हसदो नदी, रैंड नदी, सबरी नदी। इसका सही आंसर सभी को लगभग पता होगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, हसदो नदी। मिनी माता बांगो जलाशय कहाँ है? हसदो नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है वो बताना है। महानदी परियोजना, अरपा भैंसाझार परियोजना, कोसार टेडा टेडा परियोजना, केलो परियोजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी परियोजना। महानदी परियोजना जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। नारंगी नदी निम्न जिलों में प्रवाहित होती है, तो नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? ऑप्शन दिया है बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर।
तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होता है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।